ओम शांति। मुरली में आने वाली कहानियों में आज हम सुनेंगे पंडित की कहानी। बाबा हमेशा मुरली में उदाहरण देते हैं, पंडित का उदाहरण देते हैं। तो उसकी कहानी क्या है वो हम सुनेंगे, और उसका आध्यात्मिक भाव जो बाबा हम बच्चों को समझाना चाहते हैं वो क्या है वो जरूर समझेंगे। तो कहानी कथा इस प्रकार है। एक पंडित एक नदी किनारे रहता था। वह इतना ज्ञानी था कि दूर और पास के कई पंडित उससे सलाह लेने आते थे। वे पंडित पर आदर और सम्मान की वर्षा करते थे। दूसरे किनारे पर एक लक्ष्मी नाम की दूध वाली रहती थी, जो पंडित को दूध बेचती थी। उसका दिन व्यस्त रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर दूध निकालती, अपने वृद्ध पिता के लिए भोजन पकाती और उसके बाद दूध बांटने बाहर निकल पड़ती। उसे एक नाव पर नदी पार करनी पड़ती थी। एक दिन पंडित उसका इंतजार कर रहा था। आखिर वह आई, तब वह बोला, आह लक्ष्मी, तुम अंत में आ ही गई। मैं तुम्हारा प्रातः काल से इंतजार कर रहा था। मुझे कल से दूध सूर्योदय से पहले चाहिए। अगली सुबह लक्ष्मी भोर शुरू होते ही किनारे दौड़ी, लेकिन नाव वाला देर सुबह तक नहीं आया। लक्ष्मी ने नाव वाले से जल्दी करने का आग्रह किया, क्योंकि उसे जानकारी थी कि पंडित दूध के लिए इंतजार कर रहा होगा। पहुंचने पर पंडित ने शिकायत की कि तुम दोबारा देर से आई, क्या हुआ? लक्ष्मी ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि पंडित जी, नाव वाला देर से आया। उस दिन पंडित का मिजाज खराब था। वह चिल्लाया, बहाना मत सुनाओ। तुमने मेरी इच्छा का अनादर करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना महान हूँ? लक्ष्मी ने रोना शुरू किया, लेकिन पंडित शेखी बखारता रहा। क्या तुम जानती हो मैं कितना विद्वान हूँ? तुम केवल एक दूध वाली हो। मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ। वह नदी जीवन की नदी है। लोग हरि का नाम लेकर पार कर लेते हैं। लक्ष्मी ने पंडित के शब्दों को बहुत गंभीरता से लिया और अगले दिन समय पर आने का वादा कर वहां से चली गई। उसने सोचा कि मैं तो पंडित जी के कहे अनुसार हरि का नाम लेकर नदी पार कर सकती हूँ। यह बात पंडित जी ने पहले क्यों नहीं कही? अगले दिन लक्ष्मी पंडित के घर सूर्योदय से पहले पहुंच गई। पंडित उसे देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने नाव वाले को तो देखा ही नहीं। पंडित जी ने पूछा, आज तुमने नदी कैसे पार की? लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, आपने ही तो मुझे रास्ता बताया था कि हरि का नाम लो और नदी पार कर लो, तो मैंने वैसा ही किया। यह असंभव है। पंडित चिल्लाया और उसे फिर से नदी पार करने के लिए कहा। लक्ष्मी ने दोबारा बगैर किसी मुश्किल के हरि का नाम गाते हुए नदी पार कर ली। ऐसा करते हुए भी वह बिल्कुल सुखी थी। पंडित ने हरि का नाम लेकर यही करने की कोशिश की, लेकिन उसने जैसे ही अपने कपड़े भीगने से बचाने की कोशिश की, वह नदी में गिर पड़ा। लक्ष्मी चकित थी। वह बोली, वाह पंडित जी, आप हरि का बिल्कुल चिंतन नहीं कर रहे थे। आप तो अपनी धोती के बारे में सोचने में व्यस्त थे, इसलिए काम नहीं बना। पंडित लक्ष्मी की सच्ची भक्ति से आश्चर्यचकित हो गया और उसने माना कि उसका विश्वास उसके अपने खाली ज्ञान से ज़्यादा शक्तिशाली था। तो उसने सच्चाई से लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार ये पंडित की कहानी है। अब उसका आध्यात्मिक भाव हम समझते हैं।
शिव बाबा उन लोगों को पंडित कहते हैं जो ज्ञान को केवल दोहराते रहते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। हमें पंडित की तरह नहीं होना चाहिए। दूसरों को जो कहते हैं पहले खुद वैसा बनना चाहिए। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। यही बाबा हम बच्चों को इस कहानी से समझाना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।